नियम अधिनियम स्थापित नहीं हो पाए तो लोकतंत्र है ही कहां फिर? ये तो राजतंत्र है। ईवीएम की समय समय पे मांग उठती रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग कान में तेल डाल के सोया हुआ। अरे निर्वाचन आयोग जिन जिन देशों में रोक लगी है उनसे ही कुछ मालूमात कर लेता, लेकिन नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बैरिस्टर हैं वो ईवीएम की बात रख रहे हैं। अरे ईवीएम की बात रख रहे हैं, निर्वाचन आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम की कुछ कमियां हैं तो उनको हमारे सामने लाओ। अरे सबसे बड़ा प्रमाण है जिन देशों ने उसको बैन किया है, उन देशों को एक पत्र लिख के उसकी रिपोर्ट मांग के भी निर्वाचन आयोग के सामने रखी जा सकती है, लेकिन न तो वो करने को तैयार, न निर्वाचन आयोग करने के लिए तैयार। ये बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है चुनाव की, उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं है। अरे हम अगर इस चीज की मांग रख रहे हैं, हम उतने सक्षम नहीं है कि हम उस बात को वहां पे रखेंगे तो वो हमको जवाब देगा। लेकिन आप उस पद पे बैठे हुए हैं, लोगों को भ्रम को खत्म करना निर्वाचन आयोग का काम है, और ये कह देना कि प्रूफ करके दिखा दो। अरे यही वाली बात उनसे कहे जिन देशों ने बैन किया है। अरे उसी का बना हुआ प्रोडक्ट था ना, उनको क्या कमियां लगी क्या नहीं लगी। अगर सुप्रीम कोर्ट देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता है, जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा करना चाहता है, क्यों नहीं ईवीएम मशीनों पर प्रतिबंध लगाता है? क्यों नहीं सरकार को आदेशित करता है? चुनाव होगा। जनता पे जबरदस्ती कानून थोप देना, वसूली करना, लोगों की ओआरओपी खा जाना, बहन बेटी के साथ दुराचार करना, और कार्रवाइयां के लिए जनता अगर आके निकलती है और जनता उसके विपक्ष में मतदान करती है, उस मतदान को ईवीएम की सेटिंग से रोका जाता है। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शिता नहीं है। वो फायदा है राजनेताओं का मनमानी करने का, जिस वजह से वो इस चीज को न निर्वाचन आयोग, न सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब जानते हैं कि यही हमें बार बार इस देश में शासन करने का मौका दे रही है। मोदी जी को ही लगा लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे बैठ के इस तरीके से एक ही धर्म विशेष को बढ़ावा देना भी संविधान बाध्य करता है, धर्म बाध्य नहीं करता। और भी लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। ईवीएम को लेकर लगातार पूरे देश भर में ईवीएम का विरोध हो रहा है। वही कहा जा रहा है कि ईवीएम के माध्यम से भाजपा जीतते हुए आ रही है। ईवीएम हैकिंग का मामला सामने आ रहा है लगातार। वही सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ जो है बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं। इन सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भगवान सिंह जी हमारे साथ मौजूद, जो एक्स आर्मी है। कैसे देखते हैं जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है ईवीएम के खिलाफ जो बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं, तो क्या लगता है 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा या फिर बैलेट पेपर से? ईवीएम की समय समय पे मांग उठती रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग कान में तेल डाल के सोया हुआ। अरे निर्वाचन आयोग जिन जिन देशों में रोक लगी है उनसे ही कुछ मालूमात कर लेता, लेकिन नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बैरिस्टर हैं वो ईवीएम की बात रख रहे हैं। अरे ईवीएम की बात रख रहे हैं, निर्वाचन आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम की कुछ कमियां हैं तो उनको हमारे सामने लाओ। अरे सबसे बड़ा प्रमाण है जिन देशों ने उसको बैन किया है, उन देशों को एक पत्र लिख के उसकी रिपोर्ट मांग के भी निर्वाचन आयोग के सामने रखी जा सकती है, लेकिन न तो वो करने को तैयार, न निर्वाचन आयोग करने के लिए तैयार। ये बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है चुनाव की, उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार जो है दावा कर रही है कि ईवीएम में कोई किसी तरह का हैकिंग नहीं किया जा सकता है, किसी तरह की चोरी नहीं की जा सकती है। निर्वाचन आयोग जिन देशों ने इसको बैन किया है उन देशों को पत्र लिखकर उसकी जानकारियां मंगवा ले कि उसको क्यों बैन किया है।
दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहा है? किससे डरता है? अरे पता करना चाहिए कि अगर कोई दवाई हमारे यहाँ पे नहीं आई और वहां पे आती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना। इस बात को साझा करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हम अगर इस चीज की मांग रख रहे हैं, हम उतने सक्षम नहीं है कि हम उस बात को वहां पे रखेंगे तो वो हमको जवाब देगा। लेकिन आप उस पद पे बैठे हुए हैं, लोगों को भ्रम को खत्म करना निर्वाचन आयोग का काम है और ये कह देना कि प्रूव करके दिखा दो। अरे यही वाली बात उनसे कहे जिन देशों ने बैन किया है। अरे उसी का बना हुआ प्रोडक्ट था ना, उनको क्या कमियां लगी, क्या नहीं लगी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लगातार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 50 ईवीएम की मांग की है, जो अब तक उनको जो है 50 ईवीएम की जो मांग की है वो देने से इनकार किया है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनका कहना है कि अगर 50 ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है तो उसको कैसे हैक करते हैं, कैसे चोरी होती है, वो सिद्ध करके बताएंगे। हमारे देश के जो भी बैरिस्टर इस बात को रोड पे रख रहे हैं, उस रखने के बजाय वो जिन देशों ने बैन किया है वहां से पत्र व्यवहार से उसकी जानकारियों को लेकर उन जानकारियों के साथ निर्वाचन आयोग में बात रखे, लेकिन नहीं रख रहे हैं वो भी। लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है, ऐसे ईवीएम को जो ईवीएम का इजाद जिस देश ने किया वहां उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, फिर भी हमारे देश में ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लगातार जो है विरोध होने के बाद भी ईवीएम से ही चुनाव होगा। जनता पे जबरदस्ती कानून थोप देना, वसूली करना, लोगों की ओआरओपी खा जाना, बहन बेटी के साथ दुराचार करना और कार्रवाइयां के लिए जनता अगर आके निकलती है और जनता उसके विपक्ष में मतदान करती है, उस मतदान को ईवीएम की सेटिंग से रोका जाता है। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शिता नहीं है। वो फायदा है राजनेताओं का मनमानी करने का, जिस वजह से वो इस चीज को न निर्वाचन आयोग न सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब जानते हैं कि यही हमें बार बार इस देश में शासन करने का मौका दे रही है। लेकिन जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो ईवीएम के खिलाफ जो है बड़ा मोर्चा खोल दिया है, लेकिन जितनी विपक्षी दल की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो या फिर सपा बसपा कुछ भी है, वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रही, सड़कों पर नहीं आ रही है। भाई उनको राज करने के और भौतिक सुख सुविधाएं दे रही है जो मशीन, उस मशीन का कितना ही विरोध कर लीजिए, आप रोड पे जितना मर्जी निकल लीजिए, प्रशासन ने शासन ने आपको डंडे लगाना है। जो भी आदमी बाहर निकलेगा उसको डंडे मारना है। लोकतंत्र होता तो एक आदमी भी अगर किसी बुराई को बता रहा है तो उस बुराई को कमियां जो हैं या तो उनको दूर करे या उसपे अपनी ये कह देना कि साबित करके दिखा दो। अरे हमें ये बता दो कि अब वो देश पागल है। आप तो लोकतंत्र पे सवाल उठाने लगे हैं। क्या लगता है हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है? अभी भी हमारा देश जो है संविधान से ही चल रहा है, फिर ऐसा इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? सैनिकों के आरोपी लगा लो, महिलाओं की सुरक्षा लगा लो, शिक्षा लगा लो, रोजगार लगा लो, कुछ भी चीजें ना होने के बावजूद और लोग आकर्षित है इन लोगों के इन दुर्व्यवहारों से। संविधान की समानता का मौलिक अधिकार है तो हम कह रहे हैं देश इसके बारे में निष्पक्षता से न्याय की बात क्यों नहीं करता। देश के अंदर बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, महीनों एक एफआईआर की करवाने में महीने लग रहे, उसमें भी चेहरा देखा जा रहा है। अगर संविधान और लोकतंत्र स्थापित हो जाता और इस देश के संविधान को अगर वो सर्वोपरि मान रहे होते तो ये हो पाता? नहीं हो पाता। क्या लोग निकलेंगे तो ही न्याय होगा? तो इसका मतलब संविधान नहीं स्थापित हो पाया, न्याय प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाई, शासन प्रशासन के नियम अधिनियम स्थापित नहीं हो पाए, तो लोकतंत्र है ही कहां फिर? ये तो राजतंत्र है। अभी भी तो हमारा देश जो है लोकतंत्र से ही, संविधान से ही चल रहा है। कहते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति विशेष को राष्ट्रीय मंचों पे जाकर किसी एक विशेष की बात करना हमारा संविधान तो बाध्य करता है।
लेकिन हमारे देश में कहाँ हो रहा है? मोदी जी को ही लगा लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे बैठ के इस तरीके से एक ही धर्म विशेष को बढ़ावा देना भी संविधान बाध्य करता है, धर्म बाध्य नहीं करता। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरह से ईवीएम का विरोध हो रहा है, क्या लगता है कि ईवीएम को पे प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक मामला है बड़ा जटिल है। इतना ही नहीं है, जिस परिवार में राजीव अग्रवाल जी इलेक्शन कमीशन जो हैं, पढ़े पढ़े बड़े हैं, वो संघ की पाठशाला है जिसका नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। ये अमरोहा जनपद के हसनपुर के निवासी हैं और इनके फादर दयाल जी एडवोकेट जो हसनपुर में अच्छे वकालत करते हैं, वो संघ की क्लासें लगाते थे। जिस बच्चे ने धर्म को कठोरवादिता के अनुरूप देखा, सुना, समझा, वो आज आईएएस बनने के बाद इस देश का इलेक्शन कमीशन है। जो जैसा उसने बचपन में देखा, पढ़ा, सुना, जिन पाठशालाओं से उसने शिक्षा ज्ञान की, भौतिक शिक्षा का ज्ञान किया, वही उसी शिक्षा को, कट्टरवादिता को देश में लागू कराना चाहता है। ये ईवीएम नहीं हटाएगा, क्योंकि ये पूरा नागपुर का पिट्ठू है राजीव अग्रवाल। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी संदिग्ध दायरे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता है, जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा करना चाहता है, क्यों नहीं ईवीएम मशीनों पर प्रतिबंध लगाता है? क्यों नहीं सरकार को आदेशित करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी बड़ा सवाल उठता है। बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज तक लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं देश के बुद्धिमान, बुद्धिजीवियों, बहुत सारे अधिवक्ताएं, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं को ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए। यही भारतीय जनता पार्टी थी, जब ईवीएम का प्रयोग हुआ तो इसी ने ही काला दिवस मनाया था इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर। कांग्रेस पार्टी ईवीएम को इसलिए लाई थी कि समय की बचत हो, जल्दी पारदर्शिता हो, लेकिन इस ईवीएम का संघ के लोगों ने, कट्टरवादिता अति से ज्यादा व्यक्तियों ने इसका दुरुपयोग किया। और इतना ही नहीं, ये जो आने वाला चुनाव है 70-30 का चुनाव होने की संभावना है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट जाग जाए, चेत जाए, सरकार को निर्देशित करे कि आने वाला 24 का चुनाव ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से हो, या जो पैड में निशान दिखाया जाता उसकी स्लिप निकले और वो मत पेटी में जाए, तब भी देश की जनता को, देश की समस्याओं को न्याय मिल सकता है। मैंने इसलिए ये बात कही है राजीव जी के बारे में। राजीव जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं परिचित हूँ, जानता हूँ, और इंटर कॉलेज में मेरे साथ कहीं पढ़े थे। किसी कॉलेज में नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज बड़े पद पर हैं वो। मैं ये कहूंगा राजीव अग्रवाल जी से, राजीव अग्रवाल जी उस चेतना को जगाएं, उस भारत माता की चेतना को जगाएं, जिससे देश के संविधान सुरक्षित हो, देश की जनता का अधिकार सुरक्षित हो, देश की जनता का मताधिकार सुरक्षित हो। ये जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको ये स्वतंत्र अधिकार है कि आप जो ईवीएम के पैड पर आप निशान दिखा रहे हैं जनता को, वो पर्ची के रूप में आए और वो पर्ची पेटी में अंदर जाए और उन पर्चियों की गिनती हो, तब भी वो बैलेट पेपर का काम हो सकता है। ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।